नमस्कार, मैं वीर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के बारे में, जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ समय से दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। इस दौरान उनके बेटे चिराग पासवान और पूरा परिवार उनके साथ था। रामविलास पासवान में राजनीतिक माहौल भांपने की गजब काबिलियत थी। अपनी इसी काबिलियत के कारण अक्सर राजनीतिक गलियारे में उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान के राजनीति में आने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान डीएसपी के पद पर चयनित हो चुके थे। इस बात से उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समाजवादी नेता राम संजीवन से संपर्क में आने के बाद पहली बार 1969 में रामविलास पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। उसके बाद तो राजनीति में कुछ इस कदर चमके कि लगभग हर मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर रहे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान पहले जनता दल का हिस्सा थे, फिर वो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में आए। लेकिन इस दौरान बिहार में सियासी तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही थी और साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से अपना पार्टी का गठन किया। दलितों की सियासत करने वाले पासवान ने 1981 में दलित सेना संगठन भी बनाया था। बता दें कि रामविलास पासवान जेपी को अपना आदर्श मानते रहे थे। छात्र जीवन से ही वह समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साल भर से ज़्यादा वक्त उन्होंने जेल में गुजारी थी। 1977 में रामविलास पासवान को जेल से रिहा किया गया था। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में लगभग हर मंत्रिमंडल में रहे हैं। रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें चुनावी मिजाज भांपने में माहिर माना जाता था। आपको बता दें कि स्वर्गीय मंत्री रामविलास पासवान खगड़िया कोसी कॉलेज से ग्रेजुएट थे और बाद में पटना विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुए। स्वर्गीय पासवान अपने इलाके के प्रखर नेता थे, जिन्होंने समाज में गैर बराबरी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। हाजीपुर में उन्होंने रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक वोट से जीत हासिल कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके बाद साल 1980 के लोकसभा चुनावों में इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। रामविलास पासवान जी के बारे में एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी था। बाद में उन्होंने पूर्व एयर होस्टेस रीना शर्मा से शादी की। पहली पत्नी से पासवान की 2 बेटियां हैं, जबकि पंजाबी मूल की दूसरी पत्नी से एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष चिराग पासवान और एक बेटी है। ये पासवान के भाई भी राजनीति में सक्रिय है। वे एलजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय पासवान से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज को लाइक करें, और यदि इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें।